ओके जी, coming up here with exercise 10a, the question number 3 we have is in the triangle ABC, we have AB is 8 centimeter, BC is 15 centimeter, angle B is 90. Question is quite simple. ठीक है, आपके पास डायग्राम में ये चीज गिवन है, वेयर वी हैव B के ऊपर उसने कहा है 90 रखना है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप A इसे ट्रीट करें या A आप उसे ट्रीट करें, अप टू यू कि आप जो है वो डायग्राम को कैसे लेते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं A इसको रख रही हूँ, B C इसको रख रही हूँ, B 90 था. ओके, आप देखें A B उसने आपको बोला कि 8 सेंटीमीटर होगा, राइट. बी सी जो है वो आपके पास कितना होगा, 15 सेंटीमीटर. ओके, तो सिंपल सी बात है, आपने सी ए इसमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज, आप इसको अगर एक्स रखें तब भी ठीक है, अगर ए सी रखें तब भी ठीक है, अप टू यू. तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना आएगा, दिस इज व्हाट दैट यू नीड टू कैलकुलेट, ए सी एंड बेस वी हैव इज 8, परपेंडिकुलर वी हैव इज 15. ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज इज AC होल स्क्वायर, बेस इज 8 स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 15 का स्क्वायर. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 64 प्लस 225, दैट विल गिव यू द आंसर 289. ओके, अब देखें आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 17. क्वेश्चन वाज क्वाइट सिंपल, क्वाइट इजी. क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, वी हैव अ ट्राइंगल DEF इज राइट एंगल एट E. ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको स्टेटमेंट दी गई है उसको भी आप देखें तो आपको उसने ये कहा है कि फॉर एग्जांपल राइट एंगल एट E ये वो है ना, यस. तो यहाँ पर ये होगा, अब D ये हो गया, E ये हो गया, F ये हो गया. ओके, अब उसमें उसने आपसे ये कहा है DE जो है वो आपके पास कितना है, 6.7, और EF जो है वो आपके पास कितना है, 5.5. व्हाट यू आर सपोज टू डू, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ DF. आपने अगेन यही बताना है, ये इसी तरीके से कैलकुलेट होगा कि हाइपोटेन्यूज x हो गया, बेस आपके पास 5.5 हो गई और परपेंडिकुलर आपके पास 6.7 हो गया. जैसे मैंने ये किया है वैसे ही यू नीड टू सिंप्लीफाई इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखें, आपको उसने क्वेश्चन में क्या बताया है, इन अ ट्राइंगल GHI. ठीक है, अब GHI में भी आपके पास सेम चीज है, GH पे उसने कहा 90 है और I. अब सिंपल है, आपके पास GH इज 33 एंड GI इज 65, और आपने क्या करना है, यू आर नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू. आपने ये चीज कैलकुलेट करनी है. ओके, अब ये क्वेश्चन भी आपके पास उसी तरीके से है, सिंप्लीफाइड. ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना यूज होगा, 90 के सामने 65, बेस कितनी यूज होगी आपके पास x, और परपेंडिकुलर कितना यूज होगा, द स्ट्रेट लाइन इज 33. पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर. आप देखें 65 का स्क्वायर कैलकुलेट करें तो आपको इसका आंसर मिलेगा, इट्स 4225. थर्टी थ्री का सॉल्व करें तो आपके पास आएगा, इट इज 1089. ये प्लस है, दूसरी साइड पर ले जाकर कितना हो जाएगा, माइनस. एंड यू आर लेफ्ट एज द आंसर 3136. ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे यू आर लेफ्ट एज द आंसर. ठीक है, तो जो भी आपके पास स्क्वायर रूट आएगा इट इज गोइंग टू बी योर्स आंसर. ओके जी, coming up here with the exercise 10a, the question number 7. In the question number 7 we have, that is in the figure the triangle PQS and the triangle QSR, they are equal to 90. Given that PQ is 45 centimeter, QR is 30 centimeter and PS is 53. Find the length of QS. एक चीज आपने QS बतानी है, लेट मैं उसको X कह लूँ. ठीक है,
और सेकंड जो है वो मेरे पास है एस आर से मैं उसको वाई कह लूँ। अगर आप नहीं भी कह रहे तो आप क्यू एस और एस आर बार बार लिखते रहें, कोई मसला नहीं है। ओके, आप देखिए मैं ये वाली चीज़ पहले कैलकुलेट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मुझे इसमें ना ये पता है ना वो पता है। तो यहाँ पर मैं इस ट्राइंगल से स्टार्ट लूँगी क्योंकि इसमें मुझे दो चीज़ें पता है, एक अननोन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन द ट्राइंगल पी क्यू एस की। ठीक है, यानी सिर्फ इतनी ट्राइंगल की मैं बात करूंगी। अब इसमें देखें हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के सामने द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 53। ओके, अब बेस इसमें कितनी है, दैट इज, आप अगर इसको ऐसे यूं घुमा कर देखें तो आपको नजर ये आएगा कि बेस जो है वो मेरे पास इस टाइम पर कितनी है, क्यू एस, और परपेंडिकुलर मेरे पास इस टाइम पर कितना है, 45। ओके, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। क्यू एस का नाम मैंने एक्स रख लिया है तो मैं यहाँ पर एक्स लिख लेती हूँ। अब आप देखें आपके पास बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 53 स्क्वायर, बेस इज एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 45 का स्क्वायर। अब देखिए 53 का स्क्वायर आपके पास आंसर कितना आता है, इट इज 2809 एंड 45 का स्क्वायर कितना आता है, इट्स 2025। ये प्लस है, दूसरी तरफ ले जाकर कितना हो जाएगा, माइनस। इट्स 784। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 28। ओके, अब देखिए सेकंड पे मेरे पास क्या है, एस आर की मैंने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके लिए मुझे ट्राइंगल किसकी जरूरत पड़ेगी, एस क्यू आर या क्यू एस आर, क्यू एस आर लिख लें। ठीक है, अब इसमें देखें 90 का एंगल ये है, तो हाइपोटेन्यूज इसके सामने क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 30, बेस आई हैव इज वाई एंड द परपेंडिकुलर आई हैव इज एक्स, जो कि मैंने कितना कैलकुलेट किया है, 28। ओके, अब आप इसमें यूज कर ले पाइथागोरस थ्योरम, तो आपके पास आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 30 स्क्वायर, बेस इज वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 28 का स्क्वायर। ठीक है, 30 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 900, वाई स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 784, माइनस करें, सो आई हैव 116। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10.8। ओके जी, ओके जी। Starting up here with the question number 9, the C part. In the question number 9, we are supposed to calculate the value for unknown, and the value for unknown we have is this diagram was given to you. ठीक है, अब चूंकि उसने आपको C का नाम दिया है इसलिए C के सामने C मैंने रखना था, इसलिए वो मैंने यहाँ रखा। ओके, अब बाकी आप देख लें कि आप नाम कैसे रखते हैं, ऐसे रख लें A B C और ये वाला पॉइंट D कर लें, अप टू यू। ठीक है, आपने ये वाला C को कैलकुलेट करना है। ओके, अब C को कैलकुलेट करने के लिए आप ये देखें कि आप अगर इसको ट्राइंगल को कंसीडर करें, ठीक है, तो आपके पास बेस कितनी हो गई, 8। ठीक,
आपने निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर भी आपको नहीं पता, ठीक है। इस मकसद के लिए इसका मतलब यह है कि जो मैंने काम इसमें कैलकुलेट करना था इन द ट्रायंगल, ठीक है, BCD, वेयर आई वॉज हैविंग हाइपोटेन्यूज C मैंने कैलकुलेट करना था, बेस मेरे पास 8 है और परपेंडिकुलर मुझे BC पता ही नहीं है, राइट। जब तक मुझे पता नहीं होगा आई कैन नॉट सॉल्व इट। इस मकसद के लिए मैं पहले कुछ और यूज करूंगी। अब अगर मैं इस पोर्शन को छोड़ के इस पोर्शन छोटे वाले को देखूं तो ये तो ट्राइंगल राइट एंगल है ही नहीं, इसके ऊपर पाइथागोरस यूज नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि मैं तीसरी ऑप्शन यह है कि मैं इसको छोड़ के बड़ी वाली ट्राइंगल पे फोकस करूं, ठीक है। अगर मैं बड़ी वाली ट्राइंगल पे फोकस करूं, ठीक है, तो बड़ी वाली ट्राइंगल से मुझे ये पता चलता है कि इन द ट्राइंगल ABC हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, C के सामने 19, बेस कितनी हो गई 8 और 6 मिलाकर 14, और परपेंडिकुलर कितना आ गया BC, ये मुझे पता ही नहीं था, ओके। अब मैं यूज करती हूँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना होगा 19 का स्क्वायर, बेस कितनी होगी 14 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना होगा BC का स्क्वायर। अब देखें 19 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 361, यही होता है ना, यस। और 14 का स्क्वायर होता है 196, ये इधर प्लस है, दूसरी तरफ ले जाकर कितना हो जाएगा माइनस, (165) स्क्वायर रूट ले, इट्स 12.85। ये थोड़ा सा पॉइंट्स में चेंज आएगा बिकॉज आई हैव डन इट ऑन मोबाइल। अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो थोड़ा सा पॉइंट्स का चेंज होगा, ओके। उसकी वजह से मेरे आंसर में भी शायद थोड़ा सा चेंज आए, ऑलराइट। आप देखें, अब मैं इस पे आ सकती हूँ, ठीक है। अब मैं इसके सेकंड स्टेप को करूंगी इन द BCD, जो कि मुझे पहले करना था, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर सकती थी कि मेरे पास BC नहीं है, ठीक है। अब देखें मेरे पास कितना आ गया, ये चीज थी BC, मैंने अब कितना कैलकुलेट कर लिया, इट्स 12.5, ओके। वापस ये स्क्वायर लेके वही 165 बन जाएगा, ओके। तो हम इसे कैसे करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस आई हैव इज 8 स्क्वायर, परपेंडिकुलर मैंने अभी निकाला 12.85 का स्क्वायर। ये मैंने कहाँ से निकाला था 165 से, तो ये वापस मेरे पास 165 ही आ जाएगा। 165 प्लस 64, इट विल गिव यू द आंसर 229। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे इट्स 15.1, ओके जी। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का वी हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 10A पार्ट, ओके। उसको जल्दी से देख लेते हैं। ओके जी, this is the diagram given to us and in the diagram there is find the unknowns। अब इसमें unknowns कितने हैं, we have two unknowns, the first one is A and the second one is B, okay। जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ तो देखें, अब ये तो मेरे पास बड़ी आसान चीज है कि यहाँ पर मैं A रख लूँ, यहाँ पर मैं B रख लूँ, यहाँ पर मैं C रख लूँ और यहाँ पर मैं नेम्स D रख लूँ, ओके। अब आप देखें क्वेश्चन में मेरे पास सबसे पहले यहाँ से बहुत आसान है, दो साइड्स फाइंड है, तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। इन द ट्राइंगल ABC
हाइपोटेन्यूज आई हैव इज ऑपोजिट टू 90. 90 के सामने दो चीजें हैं, 2a और a. तो 2a प्लस a इट विल मेक द टोटल 3a. ठीक है. अब उसके बाद बेस मेरे पास कितनी आ गई, दैट इज 27, और परपेंडिकुलर मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 36. ओके. अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. ओके. अब देखिए मेरे पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज कितना है, 3a का स्क्वायर, बेस कितनी है 27 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 36 का स्क्वायर. ठीक हो गया. अब देखिए यहां से इसका आंसर कितना आएगा, 3 3 जा 9a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाय 27, दैट इज इक्वल टू 729 प्लस 36 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा, इट्स 1296. जब आप इसमें 729 को प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2025. डिवाइड करें, ये इधर 9a स्क्वायर 9 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरी तरफ ले जाकर कितना हो जाएगा, डिवाइड. तो a स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 225. अब a स्क्वायर के साथ 225 है, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर और रूट कट गए, a का आंसर आपको मिल गया 15. ठीक हो गया. यानी अभी मेरे पास a का आंसर आ चुका है, दैट इज 50. ठीक. अब देखें बड़ी वाली डायग्राम को कंसीडर करें. अभी बड़ी वाली डायग्राम में भी मुझे b कैलकुलेट करना है, और b मेरे पास इतनी सी जगह पे है. आप चाहे इसको यूज नहीं कर सकती मैं, इसलिए कि मेरे पास यहाँ 90 नहीं है. मैं इसको यूज करूंगी जिसमें मेरे पास 90 है. एक ये वाली साइड हो गई, एक ये वाली साइड हो गई, और एक मेरे पास ये वाली इसमें साइड है. ओके. इसका नाम फॉर एग्जाम्पल मैं ई रख देती हूँ. ठीक है. अब आप देखिए इन द ट्राइंगल आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास आएगा इन द ट्राइंगल BED. ठीक है. अब देखें हाइपोटेन्यूज आपके पास इसमें कितना बनेगा, ऑपोजिट टू 90, दैट इज B. बेस आपके पास इसमें कितनी आ गई, a, और a का मैंने अभी आंसर निकाला है 15. ठीक है. और परपेंडिकुलर मेरे पास इसमें कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60. अब आप इसके ऊपर भी थ्योरम यूज करें, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी है 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 60 का स्क्वायर. तो ये मेरे पास आ जाएगा, इट्स 225 प्लस 3600. जब आप इन्हें ऐड करेंगे $3825. ओके. जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 61.8. So when you will take the square root, you are left as the answer B is equal to 61.8.